देखो पिछले महीने की कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर काफी सारे उतार चढ़ाव हो चुके हैं। जैसे कि टाटा पंच का काफी खतरनाक तरीके से कमबैक हुआ है, टाटा पंच के सेल्स में भारी ग्रोथ हो चुकी है। दूसरी तरफ टाटा नेक्सॉन का भी आपको कमबैक देखने को मिल जाएगा। स्कॉर्पियो एंड इसके अलावा फ्रॉन्क्स का सेल थोड़ा सा नीचे गया है। वही टॉप 10 की लिस्ट काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बन चुकी है। इस वीडियो के अंदर मैं उन 25 एसयूवी गाड़ियों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि पिछले महीने पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है। अब देखो इस लिस्ट के अंदर 25th पोजीशन पर फोक्सवैगन की टाइगुन आई है। फोक्सवैगन टाइगुन के पिछले महीने 1590 यूनिट बिके हैं। वही फेब 2025 में 1271 यूनिट बिके थे। मंथ ऑन मंथ टाइगुन के सेल्स में 25% की ग्रोथ हो चुकी है। 24th पोजीशन पर एक न्यू कार की एंट्री हो चुकी है जो कि है महिंद्रा की XUV9E। ये एक कूपे डिजाइन वाली एसयूवी कार है। हालांकि ये एक इलेक्ट्रिक कार है और इस लिस्ट के अंदर आपको केवल यही इकलौती इलेक्ट्रिक कार देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मैं प्योर इलेक्ट्रिक कार की बात कर रहा हूँ। लास्ट मंथ XUV9E के 2080 यूनिट बिके हैं जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक सेल है। शायद आने वाले कुछ महीनों में इस कार का सेल और भी ज्यादा हो सकता है। इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 23rd पोजीशन पर होंडा की एलिवेट आई है जो कि एक मिड साइज एसयूवी कार है। क्रेटा के सेगमेंट के अंदर ये बिक रही है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से एलिवेट का सेल काफी हद तक नीचे गया है। लास्ट मंथ होंडा एलिवेट के 2475 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन फेब 2025 में 1464 यूनिट बिके थे। मंथ ऑन मंथ एलिवेट के सेल्स में 69% की ग्रोथ हो चुकी है। 22nd पोजीशन पर निसान की मैग्नेट आई है। अब देखो मैग्नेट के पिछले महीने 2484 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में। वही फेब के महीने में 2328 यूनिट बिके थे। मैग्नेट के सेल्स में मंथ ऑन मंथ 7% की ग्रोथ हो चुकी है। 21st पोजीशन पर सबकी फेवरेट कार टोयोटा की फॉर्च्यूनर आई है। टोयोटा फॉर्च्यूनर के पिछले महीने 3392 यूनिट बिके हैं, लेकिन फेब के महीने में 2876 यूनिट बिके थे। 18% की ग्रोथ आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। 18th पोजीशन पर टोयोटा की टाइजर आई है। ये फ्रॉन्क्स का रिबैज वर्जन है। टाइजर के पिछले महीने 3468 यूनिट बिके हैं। वही फेब के महीने में 3604 यूनिट बिके थे। आपको इस कार का सेल इसी बीच देखने को मिल जाएगा। इस कार के सेल्स में मंथ ऑन मंथ 4% की ग्रोथ हो चुकी है। 19th पोजीशन पर टाटा की कर्व आई है। अब देखो शुरुआत में तो यही बोला जा रहा था कि टाटा की ये कार इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड्स बना लेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। हालांकि इस कार का सेल आज के डेट में थोड़ा सा लोअर साइड है। लास्ट मंथ टाटा कर्व के 3785 यूनिट बिके हैं जो कि हाइप के हिसाब से इसका सेल काफी कम हुआ है, लेकिन फेब 2025 में 3483 यूनिट बिके थे। 9% की ग्रोथ हो चुकी है मंथ ऑन मंथ, लेकिन ये सेल उतना भी नहीं है जितनी की इस कार की हाइप बनी थी। 18th पोजीशन पर किया की साइरस आई है। ये भी एक नया प्रोडक्ट है, लेकिन इसका सेल आपको टाटा कर्व के मुकाबले ज्यादा ही देखने को मिल जाएगा। लास्ट मंथ किया साइरस के 5015 यूनिट बिके हैं। वही फेब 2025 में 5425 यूनिट बिके थे। 8% की गिरावट आपको किया साइरस के सेल्स में देखने को मिल जाएगी, लेकिन कर्व के मुकाबले साइरस का सेल आपको ज्यादा ही देखने को मिल जाएगा। 17th पोजीशन पर टोयोटा की हाईराइडर आई है। अब देखो ये क्रेटा के सेगमेंट के अंदर आती है और ग्रैंड विटारा का रिबैज वर्जन है। उसके बावजूद इस कार के पिछले महीने 5286 यूनिट बिके हैं जो कि सही सेल हुआ है इस कार का, लेकिन फेब 2025 में 4314 यूनिट बिके थे। 23% की ग्रोथ आपको हाईराइडर के सेल्स में देखने को मिल जाएगी मंथ ऑन मंथ, और इसका हाइब्रिड मॉडल सबसे ज्यादा बिकता है। हालांकि ये कार CNG किट के साथ भी अवेलेबल है, तो यहाँ पर माइलेज के तौर पर आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। 16th पोजीशन पर स्कोडा की काइलैक आई है जो कि नई ऑफरिंग है स्कोडा कंपनी की तरफ से। काइलैक के पिछले महीने 5327 यूनिट बिके हैं, तो फिलहाल के लिए काइलैक को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फेब 2025 में 3636 यूनिट बिके थे। इस कार के सेल्स में आपको मंथ ऑन मंथ 47% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। टाटा कर्व के मुकाबले, किया साइरस के मुकाबले यहाँ पर आपको स्कोडा काइलैक का सेल ज्यादा ही देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसका सेगमेंट थोड़ा सा अलग है और उन दोनों ही गाड़ियों का सेगमेंट आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिल जाएगा। 15th पोजीशन पर हुंडई की एक्स्टर आई है और इस कार के पिछले महीने 5901 यूनिट बिके हैं। वही फेब के महीने में 5336 यूनिट बिके थे। एक्स्टर के सेल्स में मंथ ऑन मंथ 10% की ग्रोथ हो चुकी है। 14th पोजीशन पर किया की सेल्टॉस आई है, जिसके फिलहाल के लिए बुरे दिन चल रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में तो इस कार के 10,000 के ऊपर यूनिट बिकते थे, लेकिन लास्ट मंथ किया सेल्टॉस के 6525 यूनिट ही बिके हैं। वही फेब के महीने में 6446 यूनिट बिके थे, तो हार्डली कुछ यूनिट का यहाँ पर आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। खैर 13th पोजीशन पर महिंद्रा की XUV700 आई है और XUV700 के पिछले महीने 6851 यूनिट बिके हैं। वही फेब 2025 में लगभग 7468 यूनिट बिके थे। इसके सेल्स में मंथ ऑन मंथ 8% की गिरावट आ चुकी
चुकी है। 12th पोजीशन पर महिंद्रा की XV3 एक्सो आई है, जो कि फिलहाल के लिए नेक्सॉन, ब्रेजा इन गाड़ियों को कड़ी टक्कर दे रही है। लास्ट मंथ 3 एक्सो के 7055 यूनिट बिके हैं, वही फेब के महीने में 7861 यूनिट बिके थे। 10% की गिरावट आपको 3 एक्सो के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। 11th पोजीशन पर किया की सोनेट आई है, जो कि एक कॉम्पैक्ट एसवी कार है और किया सोनेट के पिछले महीने 7705 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन फेब के महीने में 7598 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको लगभग 100 यूनिट का डिफरेंस नजर आ जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए किया सोनेट और किया सेल्टोस का सेल आपको कम ही देखने को मिल जाएगा। अब देखो 10th पोजीशन पर महिंद्रा की बोलेरो आई है। यहाँ पर मैं सभी बोलेरो का सेल आपको बताने वाला हूँ। लास्ट मंथ सभी बोलेरो मिलकर 8031 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन फेब के महीने में 8690 यूनिट बिके थे। 600 यूनिट का यहाँ पर डिफरेंस आ चुका है। 8% की गिरावट सभी बोलेरो के सेल्स में हो चुकी है। 9th पोजीशन पर सबकी फेवरेट कार महिंद्रा की थार और थार रॉक्स आई है। ये दोनों ही गाड़ियां मिलकर पिछले महीने 8936 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन फेब के महीने में 9248 यूनिट बिके थे। 3% की गिरावट हो चुकी है, लेकिन फिलहाल के लिए थार रॉक्स को काफी खतरनाक तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है। वैसे आपको महिंद्रा की 3 डोर थार पसंद है या फिर न्यूली लॉन्च थार रॉक्स पसंद है? कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अब देखो 8th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटार आई है। मेरे हिसाब से आने वाले समय में ये कार क्रेटा को ऐसे ही हरा देगी। इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। लास्ट मंथ ग्रैंड विटारा के 10,418 यूनिट बिके हैं, लेकिन फेब के महीने में 10,669 यूनिट बिके थे। 2% की गिरावट आपको ग्रैंड विटारा के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। 7th नंबर पर हुंडई की वेन्यू आई है और हुंडई वेन्यू के पिछले महीने 10,441 यूनिट बिके हैं, लेकिन फेब के महीने में 10,125 यूनिट बिके थे। इसका सेल आपको इसी बीच देखने को मिल जाएगा। इसके सेल्स में मंथ ऑन मंथ 3% की ग्रोथ हो चुकी है। 2025 में वेन्यू को एक बड़ा अपडेट मिलने वाला है, जिसके तहत इस कार का लुक चेंज हो जाएगा। इंटीरियर में नए फीचर्स ऐड करे जाएंगे। इंजन के तौर पर आपको इतना बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसका डिजाइन और इंटीरियर काफी हद तक चेंज होने वाला है। वो मॉडल बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। 6th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स आई है। अब देखो फेब के महीने में ये फर्स्ट पोजीशन पर आई थी। पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर ये नंबर 1 पोजीशन पर थी, लेकिन लास्ट मंथ इसकी रैंकिंग काफी हद तक नीचे गई है, क्योंकि इस कार की केवल 13,669 यूनिट बिके हैं। फेब के महीने में फ्रॉन्क्स के 21,461 यूनिट बिके थे, तब ये कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर फर्स्ट नंबर पर आई थी। शायद आने वाले कुछ महीनों में ये कार अपनी रैंकिंग फिर से वापस हासिल कर लेगी और फर्स्ट या फिर सेकेंड पोजीशन पर आराम से आ जाएगी। इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और हाँ, इसके सेल्स भी मंथ ऑन मंथ 36% की गिरावट आ चुकी है। 5th पोजीशन पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो आ चुकी है। यहाँ पर मैं क्लासिक मॉडल और स्कॉर्पियो इनकी बात करूंगा। ये दोनों ही मॉडल मिलकर पिछले महीने 13,913 यूनिट बिके हैं, लेकिन फेब के महीने में 13,618 यूनिट बिके थे। यहाँ पर लगभग 300 यूनिट ज्यादा बिके हैं दोनों ही स्कॉर्पियो के। 2% की ग्रोथ आपको दोनों ही स्कॉर्पियो के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। 4th पोजीशन पर टाटा की नेक्सॉन आई है। अब देखो टाटा नेक्सॉन का सेल लगभग 7% से बढ़ चुका है। लास्ट मंथ टाटा नेक्सॉन के 16,366 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, वही फेब के महीने में 15,349 यूनिट बिके थे। 7% की ग्रोथ हो चुकी है। अब देखो तीसरे नंबर पर मारुति सुजुकी की ब्रेजा आ चुकी है, जो कि एक एवरग्रीन प्रोडक्ट है मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो में, और ये हमेशा ही अच्छा परफॉर्म कर लेती है। लास्ट मंथ ब्रेजा के 16,546 यूनिट बिके हैं, वही फेब 2025 में 15,392 यूनिट बिके थे। 7% की ग्रोथ आपको ब्रेजा के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। अब फिर से एक बार ब्रेजा ने नेक्सॉन को हरा दिया है। इन दोनों ही गाड़ियों के बीच कंपटीशन हमेशा ही टफ रहा है। अब देखो यहाँ पर ब्रेजा ने बाजी मार ली है। लेकिन सेकंड पोजीशन पर टाटा की पंच आ चुकी है। टाटा पंच का काफी खतरनाक तरीके से कमबैक हो चुका है। लास्ट मंथ टाटा पंच के 17,714 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, वही फेब के महीने में 14,559 यूनिट बिके थे। यहाँ पर टाटा पंच के सेल्स में 22% की ग्रोथ हो चुकी है और शायद आने वाले कुछ समय में ये अपनी फर्स्ट पोजीशन अचीव कर लेगी। इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। फर्स्ट पोजीशन पर हुंडई की क्रेटा आ चुकी है और फिलहाल के लिए हुंडई क्रेटा एसयूवी सेगमेंट को लीड कर रही है। हुंडई क्रेटा के पिछले महीने 18,059 यूनिट बिके हैं, वही फेब के महीने में 16,317 यूनिट बिके थे। 11% की ग्रोथ हो चुकी है हुंडई क्रेटा के सेल्स में। अभी फिलहाल के लिए हुंडई क्रेटा ने सभी रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं। ये 25 एसयूवी
सभी कार्स थी जो कि लास्ट मंथ पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है। अब देखो फ्रांस का सेल काफी हद तक नीचे गया है, फर्स्ट नंबर से ये सीधा 6th नंबर पर जा चुकी है। इसके बाद टाटा पंच का कमबैक हुआ है, टाटा पंच ने अपनी सेल्स की रिकवरी कर ली है। नेक्सॉन का भी अच्छा खासा कमबैक हुआ है, नेक्सॉन की रैंकिंग थोड़ी सी ऊपर गई है। इसके अलावा स्कोडा काइलैक इंडिया में अच्छे खासे नंबर के साथ बिक रही है। काइलैक के अलावा साइरोस को भी बेहतरीन तरीके से रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन टाटा कर्व ने काफी हद तक डिसअपॉइंट किया है। इन 25 एसयूवी गाड़ियों में से आपको कौन सी कार सबसे बेहतरीन लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और हाँ, इस चैनल के ऊपर मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ, तो आप मेक श्योर करना अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है।